लोगों का समस्या था और इसको जो है ना संतुलन में इनको फेंक के डाल दिया केस में और गिरफ्तारी कर दी। और इनका जो ये भाजपा के जो है लोगों ने एम्बुलेंस को चोरी का लेकर रखे हुए और इसी को इन्होंने उजागर किया है, जिसके कारण ही इन्होंने हमारे इसको पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। और इसी पर हमारे सारे लोग बोलेंगे, जो जिनको बोलना है वो बोलेंगे। आइए सबसे पहले हम बात कराते हैं अपने हिंदू जी से। आइए जन अधिकार पार्टी के नेता बिहार में गरीबों के बीच में काम कर रहे पप्पू यादव की जो कल गिरफ्तारी हुई, जिस ढंग से उस गिरफ्तारी पर तत्काल भारतीय मोमिन फ्रंट पटना में अपने कार्यालय में मीटिंग कर कर इस गिरफ्तारी की निंदा प्रस्ताव लाई है। और इस निंदा प्रस्ताव से फ्रंट ने ये कहा है यह गिरफ्तारी अंग्रेजों के हुकूमत की गिरफ्तारी है। बिहार की सरकार अविलंब पप्पू यादव को रिहाई करे, ऐसी मांग को लेकर भारतीय मोमिन फ्रंट बैठक कर रही है। आज हम लोग एक इकट्ठे हुए हैं कार्यालय भारतीय मोमिन फ्रंट का ऑफिस में। आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं और पप्पू यादव को जो गिरफ्तारी किया गया है लॉकडाउन में, और मकसद क्या है मालूम नहीं है हम लोग का, बाकी हम लोग का यही विरोध है उनको रिहाई किया जाए। नेक और विश्वासी जो अच्छे आदमी होते हैं उनको हमारे बिहार में क्यों गिरफ्तारी किया जा रहा है? वो तो जन और जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? जब वो इंसान को मान सम्मान के लिए निकले हुए हैं तब क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं? गिरफ्तार तो वैसे व्यक्ति के किया जाता है जो कि इंसान को वक्त पर प्राण तोड़ दिया जाता है और नहीं मौका दिया जाता है जान बचाने को, ऐसे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो हम इसी बात को समाप्ति करते हैं, विराम करते हैं। अब हमारे बीच में आएंगे कोमल जी, जो भी अपना कुछ प्रस्ताव रखेंगे उनके साथ पप्पू जी के साथ क्या किया जाए। आइए कोमल जी। हम यही कहना चाहते हैं कि इनका रिहाई होना चाहिए। तो हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट के महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा देवी ये भी अपना कुछ पप्पू यादव के बारे में कुछ कहेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पप्पू यादव तो गिरफ्तारी के लिए लॉकडाउन में गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। पुराना दुश्मनी था, चाहे पुराना केस था, लॉकडाउन के बाद भी गिरफ्तार हो सकता था। लेकिन जब सरकार अपने कानून तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है, पप्पू यादव जब भाजपा के नेता जो चोर था, जो कि इतना एम्बुलेंस वहाँ चुरा कर रख ले था छपरा में, उसी के कारण पप्पू यादव के गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय मोबिल फ्रंट के हम लोग जितने भाई बहनें बैठल हैं, ये हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं। पप्पू यादव के सरकार, चाहे नीतीश सरकार हुआ, चाहे मोदी सरकार हुआ, इस समय में मोदी जी के, नीतीश कुमार के घर घर गरीब के देखना चाहिए कि कौन पब्लिक हमार मर रहा है, कौन पब्लिक मेरा जिंदा है। लॉकडाउन लगा दिया, ठीक किया, लेकिन ये तो नहीं देख रहा है। राशन 5 किलो अनाज जो बेसी बढ़ा के दे रहा है, तो 5 किलो अनाज खा कर आदमी जी रहा है। ऐसा 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हम लोग का रोजी रोटी चाहिए। हम लोग का सब बेटा कमाएगी तो हम लोग अच्छा सके। हम लोग का अपने रहने के क्षेत्र नहीं है। पप्पू यादव हॉस्पिटल जो गरीब मरीज मर रहा है, गरीब के साथ बेटा, उसको कंधा लगा के उसको बुलंद, उसको भरोसा दे रहा है, उसको बुलंद आवाज दे रहा है, अच्छे काम कर रहा है, अच्छे खाना दे रहा है। कल से तक कल का पीएम से इतना उसको आया खाना, लेकिन नहीं, छल बल नहीं करे। जब सरकार छल बल कर रहा है तो पब्लिक
पब्लिक गरीब कौन चुक दे। सरकार ऐसा नहीं बन गया है, गरीब से बना है। अमीर गरीब सब मिल के जब सरकार का वोट देता है तखनी लॉकडाउन लगा देता है। साल भर से 2 साल से जान ले रहा है गरीब के। क्यों? काहे के लिए? रोड पर का अंग्रेज का राज चलाया है, गांधी जी का राज था। ये देश सोना के चिड़िया था, लेकिन इस सोना के चिड़िया नीतीश कुमार मोदी मिल के उजाड़ रहा है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बुलंद बेटा देश में चिड़िया के बचाने के लिए पैदा हुआ था, अब बुलंद आवाज निकाला। ये लॉकडाउन में अपना प्राण त्यागा पर दे के तो ये बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे नहीं चाहिए, इसको रिहाई चाहिए। तो भारत का बेटा था, ऐसे नहीं। पुराना दुश्मनी है, पुराना केस है, बहुत गंदा काम करता था। बोलता है लोग, हम लोग सुनते हैं, ठीक है पप्पू यादव बहुत खराब था, बहुत बदमाश था। ये तो बादों में होना चाहिए ना। लॉकडाउन में कैसे गिरफ्तार हुआ? जब लॉकडाउन लागल है, कोरोना से आदमी मर रहा है, तो कोरोना में कैसे गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार वाला का कोरोना नहीं लगा है सरकार को, उसी में कोरोना लगता था। एकदम जल्दी से हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं कि पप्पू यादव को एकदम जल्दी रिहाई चाहिए। कि बहुत गरीब ने तो बहुत गरीब आधा हो जाएगा, पटना साफ हो जाएगा। बहुत गरीब के अभी धड़ौरा है। सरकार से हम लोग यही हाथ जोड़ के विनती करके सब तरह से कहते हैं कि रिहाई चाहिए, पप्पू यादव का रिहाई चाहिए, रिहाई चाहिए। हम भारतीय मोबिल फ्रंट के, मेरा नाम आशा यादव है, महिला मोर्चा के हम अध्यक्ष हैं। जय भारत माता। तो हमारे सामने भारतीय मोबिल फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार राय, वो अपना सुझाव देंगे इस मामले में, कुछ बोलेंगे पप्पू यादव के मामले में। आइए। आज के भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यालय में जो हम लोग पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इनमें उपस्थिति अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब आलम अंसारी जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, आज इस देश में जो कोरोना काल में पूर्णिया के पूर्व सांसद माननीय पप्पू यादव जी द्वारा जो गरीब लोगों को राशन पानी, खाना, गैस, ऑक्सीजन गैस वो मिलता था। साथियों, मैं हाथ जोड़ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं, भारतीय मोमिन फ्रंट के तरफ से कि आपके ऊपर जो यह काजल लगा है, राजीव प्रताप रूडी आपके सांसद द्वारा उस काजल को अपने कोठरी से बाहर रख दें और जो निर्दोष हमारे पप्पू भैया जी हैं उन्हें रिहाई करें। और मैं नीतीश कुमार जी से बहुत ही हाथ जोड़ के नर्म निवेदन करता हूं कि नीतीश जी, आप अपने ऊपर दाग मत लगाएं। आज जो आपके ऊपर दाग लगी हुई है कि आप एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूडी सांसद को जो अगर आप बचा लेते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो नीतीश जी आपके ऊपर जो ईमानदारी का दाग है, यह बिहार की जनता उसमें काजल देख लेगी। और आपकी मुख्यमंत्री काल में जो आपने ईमानदारी से बिहार को चलाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आप कालाबाजारी करने वाले को जो सजा देते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और निष्पक्षता से जांच करके
जो गरीबों और मजदूरों को रोजी कपड़ा मकान और अभी इस दुख के घड़ी में जो सहयोग करते हैं उसे छल पूर्वक गिरफ्तार न करें। और मैं आप हीरो बन जाइएगा मुख्यमंत्री जी अगर आप ये एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूडी का कारनामा को उजागर कर देंगे। और यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार राय का आपने बात सुनी, हमारे सभी लोगों ने बात सुना और उम्मीद करते हैं सरकार से इनकी बात को सुना जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए, मुजरिम को सजा दिया जाए, अपने गुनाह को जो है न आज़ाद किया जाए। यही हमारी मांग है सरकार से। अब हमारे बीच में आएंगे हमारे नसीम साहब, राष्ट्रीय सचिव नसीम साहब आएंगे और ये अपना प्रस्ताव रखेंगे, इस पर भी विचार किया जाए। आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, कार्यालय सचिव राकेश पटेल जी, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा और सभी महिलाएं पार्टी के नेता मंत्रीगण, प्रदेश प्रवक्ता क्रांतिकारी मुसा, आज हम लोग एक साथ जो इकट्ठे हैं ये अवसर इस तरह से आया कि बिहार की जनता आज कोविड-19 से त्रस्त है और ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं जो मिलनी चाहिए वो स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर, जबकि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार के तरफ से बहुत धन खर्च किए जाते हैं, पर आज इस विकट परिस्थिति में जनता के सामने जो स्थिति आई है देख कर ये रोना आता है सरकार की और सरकारी तंत्र की जो कमजोरियां आ रही हैं। जनता के प्रति जो जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है और जनता आज इसको लेकर करके त्राही कर रही है। ऐसी स्थिति में एक मसीहा के रूप में बिहार प्रदेश के एक नेता, गरीबों का मसीहा, जो हमेशा जनता के बीच में रहने वाला और जनता की सेवा करने वाला मसीहा बनकर के सामने आया था। जहां तक सरकार के लोग जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी वो नहीं पहुंच पा रहे थे, वो रोती हुई जनता, उखड़ती हुई सांसें, वो जिनको जोड़ने का काम था, बहते हुए आंसू के रोकने का काम था, वो सरकार और उसके तंत्र के द्वारा नहीं किया जा रहा था। लेकिन एक हिम्मतवर
नेता, एक दयालु नेता जो हमेशा विकट परिस्थिति में आगे रहने वाला था, आगे रहता था। आज भी वो बिहार की जनता के सामने मसीहा बन करके खड़ा था। जहां पर जिनकी जरूरत दवा की थी, जहां इस प्रदेश में दवा की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी हो रही है, आए दिन समाचार पत्रों में हॉस्पिटल के द्वारा जनता का आर्थिक दोहन किया जा रहा है। एम्बुलेंस जो गाड़ी की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को ले जाने के लिए, शाम को हॉस्पिटल से उनके घर तक और जहां उनका गंतव्य है वहां तक ले जाने की आवश्यकता है। आज कोई अपनी गाड़ी नहीं दे रहा है, आज कोई कांधा नहीं दे रहा है। वैसी स्थिति में श्री पप्पू यादव जी अपनी जान का परवाह किए बगैर रात दिन एक किए हुए थे और जनता के आंसू पोंछ रहे थे। उनके स्वास्थ्य के लिए प्रति इतने जागरूक थे कि रात के किसी भी समय उनको कोई भी गरीब, कोई भी हो जनता यहाँ की, वो याद कर ले रहा था। जिनको दवा की जरूरत है उनको दवा मुहैया करवा रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनको ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे थे, जिनको एम्बुलेंस की आवश्यकता है उसको एम्बुलेंस मुहैया करवा रहे थे। और जितने भी हॉस्पिटल में लोग हैं, जहां तक बन पड़ रहा था, अधिकतम लोगों तक वो उन मरीजों तक खाना पहुंचा रहे थे। लेकिन सिर्फ एक घटना जो सब और लोगों को भी करना चाहिए था, बल्कि ये काम सरकार की थी कि छपरा के लोकसभा के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा जो एमपी लैंड के पैसे से, जनता के पैसे से, जनता के लिए जो एम्बुलेंस खरीदा गया था, उसमें से कई दर्जन एम्बुलेंस उनके अपने क्षेत्र में ढक कर करके न जाने कितने दिनों से, कितने महीनों से रखे हुए थे और उनमें निजी कार्य भी किए जा रहे थे, ऐसा भी समाचार में आया। जहां की जनता एम्बुलेंस के लिए त्राही त्राही कर रही थी, वैसी स्थिति में जैसे ही एक शख्स को, पप्पू यादव जी को पता चला कि वहां पर यूं ही इतने सारे एम्बुलेंस पड़े हैं, जाकर के लोगों के बीच में उसको उजागर किया और ये कहा कि ये जो जनता के पैसे से खरीदा गया एम्बुलेंस है, जनता के लिए ही काम में आना चाहिए, ये बड़ा बेकार है। ये सरकार को चाहिए कि इसको बाहर निकाले और जनता को दे चुकी है, जनता की है। इसको देख कर करके प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, चूंकि वो भाजपा के सांसद हैं, उसकी किरकिरी हो रही थी। इसको दबाने के लिए और लोगों का ध्यान को भटकाने के लिए श्री पप्पू यादव जी को एक झूठे मुकदमे में शुरुआत में कहा गया। लोग पूछते रहे, डीएसपी साहब जो उनको गिरफ्तार करने आए थे, गांधी मैदान थाने में भी पूछते रहे लोग, रिपोर्टर भी पूछते रहे, जनता भी पूछते रहे कि किस केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। शाम तक उन सभी लोगों से यही बताया गया कि इनको लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जबकि लॉकडाउन के उल्लंघन का ये मामला है कि कोर्ट का ऐसा आदेश है कि ऐसे केसेस में जिसमें 7 साल से कम सजा होगा उनको गिरफ्तार नहीं किया। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये षड्यंत्र के तहत कि सरकार के कामों, उसके तंत्र का घटिया तंत्र और फेल तंत्र को उजागर जनता के सामने कोई ना कर सके, क्योंकि पप्पू जी आगे बढ़कर के मर्द की तरह कर रहे थे।
न किया जा सके, इनको षड्यंत्र के तहत जेल में भेज दिया गया कि ढूंढते हुए एक पुराने केस को लाकर इस काम को इस विकट परिस्थिति से पहले भी किया जा सकता था। पप्पू जी कहीं छुपे हुए नहीं थे, या इस विकट परिस्थिति के बाद भी किया जा सकता था, वो छुप नहीं रहे। तो जनता सब समझती है, सरकार के हर काम को समझती है। आज के ये काम जो किए गए इसको भी जनता समझ रही है। आज भारतीय मूवमेंट फ्रंट के कार्यालय से मैं विनम्र विनती करता हूं बिहार सरकार से कि ऐसे आदमी की आवश्यकता आज बिहार की जनता को है। जनहित में उनको अविलंब बगैर किसी शर्त के रिहा करना चाहिए। इसी मांग को मैं करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में आएंगे उर्मिला जी, भारतीय मूवमेंट फ्रंट के सदस्य उर्मिला देवी। ये अपना कुछ सुझाव रखेंगे। आइए उर्मिला जी, कुछ भी बोल दीजिए, सबसे ज़्यादा लिखा होगी। हम लोग तो पप्पू यादव के बहुत मदद किए हैं, कारखान भी चले हैं। और ये अवसर है कि इस चीज़ को पहले भी उनका जब ऐसा बात था तो पहले भी अवसर था, लेकिन तो गरीबों लोग के सबको मदद करते हैं। ऐसा बात है, हम लोग की भी मदद करते हैं, हम लोग भी साथ देते हैं, वो भी साथ देते हैं। इसीलिए हम लोग के बहुत गरीबों को लिए बहुत दुख है कि हमारा भाई सामने हो और हम उनका सब मिल के मेहनत करें और साथ दें। जैसे हम लोग भी गरीब दिए हैं साथ, गरीबों के दिए हैं साथ, उस तरीका से हम भी चाहते हैं कि उनका साथ दें। और जैसे हो वैसे चाहते हैं कि पापा से मिल के सब मिल करें, यही चाहते हैं। अब हमारे भारतीय मूवमेंट फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी वो बयान करेंगे अपने इस पप्पू यादव के ऊपर, जो लोगों ने अभी कहा है। बड़ा शर्म और दर्दनाक बात है कि एक तो सरकार जनता की कोई मदद नहीं कर रही है और जीते जी जो है ना जेल में रखा है। जीते जी जेल में रखा है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, दवा के बिना मर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि कोई अगर कोई वसीया भी मिला है तो उसको भी जो है सरकार, अगर सरकार चाहती क्या है हमसे यही बता दिया, हम उसी पर सब कर जाएंगे। सरकार चाहती क्या है, हम जनता से वो खुल के बता दें कि हाँ मेरा लास्ट पोजीशन ये है, हम उसी पर सबक कर जाएंगे। लेकिन इस तरह से जो सरकार तपा के मार रही है जनता को, लॉकडाउन करके मदद करने वाले को बंद करके और प्रशासन अलग जनता पर लाठी चला रहा है, बड़ा दुख की बात है। इसीलिए अब इस पर हमारे डॉक्टर साहब बयान करेंगे, ये भी अपने राय बयान करेंगे। आइए आज ये पप्पू यादव के गिरफ्तारी के विरोध में कार्यालय में पार्टी के क्रांतिकारी मोहम्मद मूसा के द्वारा के अध्यक्षता में निंदा प्रस्ताव लाया गया है, उसका हम लोग सभी लोग समर्थन करते हैं। आज के इस निंदा प्रस्ताव में पार्टी के महिला नेत्री आशा यादव जी, कोमल जी, इंदू जी, उर्मिला जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार राय जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नसीम अहमद कमाल जी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव
राकेश कुमार पटेल। आप लोगों का सोच, हमारी सोच है कि आप लोगों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर एक निंदा प्रस्ताव लाए हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर जो घटनाएं घट रही है, सर्वप्रथम मैं अक्सा के मस्जिद में इसराइलियों द्वारा किए गए हमला का पुरजोर निंदा करता हूँ। विश्व स्तर पर जालिम और जुल्मियों का हौसला बुलंद होते जा रहा है और कमजोर और मजलूमों पर लगातार दमनकारी कार्रवाइयाँ। बिहार के अंदर जो पप्पू जी का गिरफ्तारी हुआ है, यह सरकार और भाजपा के द्वारा षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी की गई। इसमें छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घोटाले का उजागर पप्पू यादव ने किया था कि जनता के खजाने से किए गए एम्बुलेंस को छिपा करके रखना, एक तरफ एम्बुलेंस के न रहने के कारण बिहार की जनता कोविड की वजह से दम तोड़ रही है। ऐसे परिस्थिति में इसका उजागर करना, पप्पू यादव को जितना भी तारीफ की जाए वो कम है। ऐसे बहादुर, निडर, बेबाक बिहार में मरते हुए लोकतंत्र को जिंदा करने वाले पुरुष को हम लोग सलाम करते हैं और उनके हर आंदोलन में हम लोग साथ देने के लिए आज वादा करते हैं कि ऐसे लोगों को हम लोगों को साथ देना चाहिए। आज भाजपा के भ्रष्ट घोटालेबाज नेताओं को जेल में होना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता के मसीहा पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया है, जो निंदनीय और दुखदायी है। आज हमारा देश आपातकालीन स्थिति से भी बदतर स्थिति में है। यहाँ लोकतंत्र में जो संविधान में जो देशवासियों को अधिकार दिया गया है कि कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब, असहाय लोग अपने सवालों को लेकर सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरने का काम किया करते थे। जब से भाजपा और जदयू की सरकार बनी है, तब से यह कानून लाकर कि कोई भी धरना प्रदर्शन सत्याग्रह करेगा, उसको सरकारी काम में बाधा डालने के विरोध में जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश का कानून है कि हम अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए, विरोधियों तक पहुंचाने के लिए हम इंफॉर्मेशन देते थे, आवेदन देते थे और अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन को उतर जाते थे। यह सरकार लोकतंत्र में दिए गए अधिकार को रोकने का प्रयास कर रहा है। इसी के खिलाफ पप्पू जी का यह बिहार में शुरुआत था, जिसको बिहार सरकार ने जेल भेजकर यह साबित किया है कि मेरे दमनकारी नीति चलेगा। जो अंग्रेजों के शासन में आंदोलनकारियों, देशवासियों के साथ जुल्म और ज्यादती हुआ करता था, वही शासन भारत में चल रहा है। इसलिए भारत के तमाम जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि पुनः एक बार देश में लोकतंत्र बहाली के लिए, भारत के संविधान को सही दिशा और दशा में ले चलने के लिए सभी सामाजिक राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होकर इस काले कानून, दमनकारी कानून के विरोध हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। और भारत सरकार और राज्य सरकार से और कोर्ट से मैं मांग करता हूं कि पप्पू जी के ऊपर कार्रवाई, अगर वो जुल्म किए हैं तो होनी चाहिए। लेकिन बिहार में जो परिस्थितियां आई हैं, एक तरफ लोग रोड पर निकलते हैं तो डंडा खाते हैं, दूसरी तरफ एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तीसरी तरफ हॉस्पिटल के डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, प्राइवेट
प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं या बिहार के बड़े बड़े नेता और अधिकारी के हॉस्पिटल हैं जिसमें जनता का शोषण और दोहन हो रहा है, ऐसे पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए कि यह कानून जनता के लिए बना है, जनता के विरोध में नहीं बना है। इसलिए हम आज के बैठक में पुनः एक बार यह मांग करते हैं कि इस तरह के कानून को रोका जाए, बदला जाए और तमाम विपक्षी पक्षी जो लोग भी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनको एकजुट होकर के ऐसे अंग्रेजी शासन चलाने वाले नेताओं के विरोध गुलबंद होकर के आंदोलन की शुरुआत करना चाहिए। जय भारतीय मोमिन फ्रंट, जय भारत। आप लोगों ने देखा पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भारतीय मोमिन फ्रंट कितना आक्रोशित है। सभी लोगों ने इस गिरफ्तारी में निंदा प्रस्ताव करते हुए उनके किए गए कार्यों पर प्रस्ताव रखा और निश्चित तौर पर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक इशारा किया है कि इस विकट संकट में देश के सभी विपक्षी पार्टियों को, राज्य के सभी मनपसंद पार्टियों को जो संविधान में आस्था और विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को गोलबंद होकर बिहार की तानाशाही सरकार, जैसे हम कह सकते हैं जन विरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें और पप्पू यादव जी को, जिन्होंने एक आवाज़ दी बिहार को, जो मरता लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पप्पू यादव को बिना शर्त रिहाई की मांग जो फ्रंट ने की है वो सभी मांगे जायज़ है। निश्चित तौर पर फ्रंट एक मुहिम चलाएगी और लगता है कि पप्पू यादव जी के साथ आने वाले समय में उनके हर आंदोलन में शामिल होगी और पप्पू यादव बिहार की आवाज़ है, ऐसा फ्रंट ने माना है इस निंदा प्रस्ताव के माध्यम से।